चलिए वोट फॉर गुड में अब बारी पूर्वोत्तर की। अरुणाचल में चुनाव से पहले ही बीजेपी के लिए गुड न्यूज आई है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ 19 अप्रैल को विधानसभा की 7 सीटों के लिए भी मतदान होना है। लेकिन चुनाव से पहले नामांकन के आखिरी दिन अरुणाचल में कुछ ऐसा ट्विस्ट आया कि यहां बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये जश्न है उस मैच का जिसका नतीजा टॉस के बाद ही आ गया है। मैच भी ऐसा जिसमें कोई विरोधी नहीं, यानी जो खेला वही सिकंदर। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की हैं, जहां बीजेपी के लिए एक के बाद एक 5 गुड न्यूज आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना लगभग तय हो गया है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ 19 अप्रैल को विधानसभा की 60 सीटों के लिए मतदान होना है। विधानसभा उम्मीदवारों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च थी। नामांकन के आखिरी दिन तक इन 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के सामने किसी और प्रत्याशी ने अपनी दावेदारी पेश ही नहीं की। बीजेपी के इन 5 उम्मीदवारों में पहला नाम अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का है, जिनका मुक्तो विधानसभा सीट से निर्विरोध जीतना तय हो गया है। इनके अलावा ताली से जिक्के ताको, तलिहा से न्यातो डुकोम, रोइंग से मुच्चू मीठी और सागाली से रातू तेची भी निर्विरोध जीत हासिल करेंगे। बता दें कि तय सीमा तक केवल एक उम्मीदवार के नामांकन की सूरत में स्क्रूटनी के बाद दावेदारी पेश करने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित करने का नियम है। नॉमिनेशन फाइल होने, स्क्रूटनी होने के बाद जो वैलिड नॉमिनेशंस हैं, उनमें से लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल तक जो विड्रॉ नहीं होते हैं, वो जो बचते हैं नॉमिनेशंस, अगर वो किसी भी सीट के लिए एक से अधिक हैं, तब चुनाव की स्थिति बनती है और उन सीट्स पर चुनाव होता है। लेकिन जिस सीट के लिए सिर्फ एक ही नॉमिनेशन है, तो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के दिन ही शाम को वो डिक्लेयर्ड इलेक्टेड घोषित हो सकता है और उसको निर्विरोध निर्वाचित हिंदी में कहते हैं। तो वो स्थिति इन केसेस में हो जाएगी। इसी के चलते नामांकन की तारीख खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर 5 निर्विरोध उम्मीदवारों की गुड न्यूज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। बता दें कि सगाली से विधायक के रूप में 30 साल तक सेवा देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने इस बार संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिसके चलते सगाली से रातू तेची के निर्विरोध जीतने के समीकरण बन गए हैं। हम तो सगाली आदमी का जीत है, सारा पब्लिक साथ है। सबने सोचा कि सगाली को डेवलप करना है, सगाली डेवलपमेंट है, अरुणाचल डेवलप होगा, पपुम भरत होगा, देश डेवलप होगा और प्रकृति का लहर है। और इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में, हमारा स्टेट में पेमा खांडू का नेतृत्व में डेवलपमेंट के लिए सारा सगाली ने मिलजुल कर है। जीत उनका है। आज किसी ने नहीं आया तो हमको पूरा 100% सपोर्ट किया है कि हम लोग इस दिशा में चलना है। ये मार्गदर्शन तो तैयार है, आगे डेवलपमेंट करना है सगाली के लिए। नाबम तुकी जी को आप क्या कहेंगे कि आपको उन्होंने कॉन्टेस्ट करने से छोड़ दिया और आप निर्विरोध जीत रहे हैं? ये तो हम बोलेंगे सगाली के लिए एक एक्सट्रीम सेक्रीफाइस है। पब्लिक को ऊपर छोड़ दिया कि सगाली आगे देना है। उसने भी काफी रूल किया, सगाली को 30 साल रूल किया। उसने देखा है पब्लिक का विश को, उसने जान के सगाली पब्लिक के लिए छोड़ दिया। लेट पीपुल डिसाइड। नबाम तुकी के नाम वापस लेने से सगाली के लोग खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि 30 साल बाद नया नेतृत्व इलाके में बदलाव की नई बयार लेकर आएगा। और अरुणाचल से मिले अभी ताजा अपडेट के मुताबिक अब राज्य में निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। अरुणाचल की 0 हापोली विधानसभा सीट से बीजेपी के हेगे अप्पा भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। यानी राज्य में अब सीएम पेमा खांडू समेत निर्विरोध चुने जाने वाले बीजेपी विधायकों की संख्या 6 हो गई है। तो ये है आज का अपडेट आप सभी के लिए।